खुदावंद के पाक कलाम में मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका, ये दोनों खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़े को तफसील के साथ बयान करते हैं। मुकद्दस मत्ती अपने इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़े को बयान करते हुए मजूसियों की आमद का जिक्र करता है। और आज आप थोड़ी देर में मजूसियों को भी देखेंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि बच्चों का क्रिसमस का प्रोग्राम हो और उसमें मजूसी ना हो। सो मजूसियों को भी देखेंगे, लेकिन कलाम में ये लिखा है कि एक और किरदार था, हेरोदीस बादशाह था। उसने मजूसियों से तहकीक की और उसके बाद उसने अपने ज़माने के जो आलिम थे उनसे भी पूछा कि खुदा जो बादशाह पैदा होने को है वो कौन से इलाके में पैदा होगा। और जब उसको जवाब मिला कि वो बैतलहम में पैदा होगा, तो उसने बड़ा सख्त फैसला किया। हेरोदीस एक नहायत जालिम शख्स है। उसने अपनी माँ को कत्ल करवाया, उसने अपनी बीवी को कत्ल करवाया, उसने अपने बेटों को कत्ल करवाया। हत्ता कि उसको यकीन था कि जब वो इस दुनिया से रुखसत होगा, मरेगा, तो सब लोग उसके मरने पर खुशी मनाएंगे और कोई रोएगा नहीं। इसलिए उसने एक फहरिस्त तैयार की यरूशलेम के शुरफा की, और उसने ये हुक्म दिया कि मेरी मौत के वक्त इन लोगों को भी कत्ल कर दिया जाए, ताकि कम से कम यरूशलेम शहर में कोई वावेला मचे, कोई लोग रोएं पीटें, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मौत पे कोई रोएगा नहीं। इस हद तक वो एक जालिम शख्स था। सो जब उसे पता चला कि मजूसी तो वापस भी चले गए हैं और उसको उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो उसने एक फ़ैसला किया, सख्त फ़ैसला। उसने हुक्म दिया कि बैतलहम में 2 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। ये एक जालमाना फेल था। बैतलहम कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। बैतलहम की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी 200-300 ख़ानदानों पर, 100 से 200 ख़ानदानों पर मुश्तमिल थी। इसलिए छोटे बच्चों की, 2 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद भी जो अंदाज़ा किया जाता है वो 20 से कुछ ही ज़्यादा होंगे। बस अराउंड 20 कहा जाता है कि 20 के इर्द गिर्द कोई फिगर होगा 2 साल से कम उम्र बच्चों का, मेल जो बच्चे हैं। उसने उन बच्चों को कत्ल करवा दिया। मैं आज सुबह आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि बच्चों को हम क्रिसमस की कहानी से निकाल नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद एक बच्चे की सूरत में इस दुनिया में पैदा हुआ, और दूसरी आप इन बच्चों की कुर्बानी देखें। इनका कोई गुनाह नहीं था। इन्होंने हेरोदीस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन हेरोदीस ने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए और इंतकाम के लिए कि कोई उसके तख्त पर कब्जा करने के लिए ना आए, उसने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया। बच्चों का ये कत्ल, ये एक लर्ज़ा खेज़ वाक़या था। आप जानते हैं कि पिछले साल 2014 में जब हमारे एक स्कूल पर हमला हुआ और बहुत से बच्चे मारे गए, तो हमारे पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछ गई थी। सो बच्चों का ये कत्ल बिलाशुबा बैतलहम में एक बड़ा करबनाक वाक़या था। छोटे बच्चों को मार दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि वो मजूसियों ने जिस बादशाह की आमद की पैदाइश की खबर दी है वो भी उनके साथ हलाक कर दिया जाए। हेरोदीस ने कि ये सरिश्त और फितरत में शामिल था
सो उसने बच्चों को मार दिया। बच्चों के कत्ल से पहले खुदा ने यूसुफ को मिस्र में जाने के लिए कहा था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह खुदा के मंसूबे के मुताबिक वो हेरोदीस के हाथों इस वक्त मरने से, कत्ल होने से बच गए, उसके इंतकाम से महफूज रहे। मैं आपके सामने सिर्फ ये बात बयान करना चाहता हूँ आज सुबह कि बच्चे क्रिसमस की कहानी में बड़े अहम हैं। हेरोदीस ने तो उनको मार दिया, लेकिन हम बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करते। हम हर साल क्रिसमस के मौके पर बच्चों को मौका देते हैं कि वो अपने फ़न का, अपने टैलेंट का मुजाहरा करें और एक दिन कलीसिया के साथ मिलकर खुशी करें। सो आज इन बच्चों का दिन है। आप जब ये बच्चे सामने आएँ और अपने टैबलोज़, अपने स्केट्स पेश करें आपके सामने, तो उनको दाद दीजिएगा।